हाँ, अमित शाह जी के पास फोन करेंगे। अमित शाह जी, हाँ वो कर्नाटक का चुनाव आ गया है तो क्या करना है, क्या करना है? राहुल गांधी की यात्रा स्थगित करा देनी। अच्छा जेपी नड्डा जी, पार्टी बन नहीं पा रही, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वहां पे भ्रष्टाचार करवा देना है। अच्छा राजनाथ जी, लगता है माहौल नहीं बन पा रहा है। माहौल नहीं बन पा रहा है तो पत्थर दे दो, पत्थर दे दो। ऐसे ऐसे काम करने लगे। किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आ रहा है? ये भैया राजनाथ का फोन आ रहा था। गलत बात है। तमाशा करता है, गजब तमाशेबाज है। अच्छा अमित शाह का फोन आ जाए तो आप लोगों को रास नहीं आती है बात। जब मोदी जी का फोन आ जाए वो बात आपको रास नहीं आती। अनुराग हो जाओ, यात्राओं से डर जाते हैं, अब ये जो कहा राहुल जा गांधी रहा के है। सवालों से डर जाते हैं। ए मोदी जी, आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, हम पूछते रहेंगे आपके दोस्त की बेईमानी। 20,000 करोड़ कहाँ से आया भैया? ये सारी बात पूछता है। जुमला व्हाट्सएप पर कौन भेज रहा है आपको? हैं? ये सारा जुमला कौन भेज रहा है व्हाट्सएप अमित पे? शाह जी। अमित शाह जी भेज। अमित शाह जी ने मोदी जी की छवि खराब करने के लिए ठेका ले रखा है। आपको नहीं लगता है? अमित शाह जी मेरे सपने में कल आए, कह रहे अनुराग मैंने तो सुपारी ले ली है। मैंने कहा महाराज किस चीज की? पान की। कह रहे पान की नहीं, मोदी जी की छवि खराब करने की। मैंने कहा कैसे? कह रहे आपने देखा होगा 15 लाख को मैंने जुमला बोला, अगर मैं जुमला नहीं बोलता तो मोदी जी कम से कम 15 नहीं तो 5-5 लाख तो दे ही देते। तो मैंने कहा अच्छा ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा दूसरी सुपारी कैसे ले रखी है? कह रहे मोदी जी ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, मैंने डिग्री दिखा दी। मैंने कहा वाकई में मान गया। मैंने कहा ए अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, ए जैसा के पप्पा, अब आप प्रधानमंत्री बनोगे? कह रहे हाँ लालच तो है। मैंने कहा लालच है, मोदिया को तो नहीं पता चला ना। कह रहा मोदिया को पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब ये बताइए राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पाएगी या खत्म? भैया उसकी तो मोहब्बत की दुकान चल रही है, उसकी दुकान कोई बंद करवा पाएगा? किसी में हिम्मत है? किसी के बाप आप जैसे में लोगों ने करा दी किसी के बंद। बाप में हिम्मत है जो उसकी दुकान बंद करवा दे? उसकी दुकान बंद करो। अरे भैया तुम उनका घर खाली करवा दोगे, सांसद पद छीन लोगे, लेकिन हमारे अंदर और देश के 135 करोड़ जनसंख्या के अंदर जो उन्होंने प्रेम की ज्योति जला दी है, उस ज्योति को कैसे बुझाओगे मोदी जी? कैसे बुझाओगे भैया? अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, घर खाली हो रहा है, बचा ही एक क्या है चीज, सड़क पर मोदी जी वह बासी सब्जी हैं जिसे आप जैसे पत्रकार जबरदस्ती पानी छिड़क छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी अंदर से खोखले हो चुके हैं। आपने देखा होगा एक प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? चाचा है आपके, देश के प्रधानमंत्री है, चाचा है सम्मान आपके, करना चाहिए। चाचा है अरे आपके। देश के प्रधानमंत्री है, जो देश के प्रधानमंत्री का बेटा है, आपको उसको राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते हो। अब मोदी जी, अरे आपके चाचा हैं, चाचा है आपके, देश के प्रधानमंत्री है, वो तो देश का सम्मान कीजिए। अच्छा मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए भैया? आपको मालूम नहीं है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री भैया ये बन गए, वो परीक्षा पे काहे चर्चा करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी छुट्टी पे चल रहे हो का? छुट्टी पे चले गए थे का? ये कभी रक्षा मंत्री बन जाते हैं, कभी गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी महिला विकास मंत्री बन जाते हैं, कभी विदेश मंत्री बन जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी आप कहाँ छुट्टी पे चल रहे हो? विदेश कहाँ चले जाते भैया? इस प्रधानमंत्री को 24 में तो ये चला जाएगा, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे राहुल गांधी के पास फोन करके हम पूछेंगे, ए राहुल गांधी जी आप इनको एक ना एक पद जरूर। अरे राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यार। किसने कह दिया? हम कह रहे हैं। आप कह रहे हो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? भैया ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ अरे पाएंगे। सदस्यता चली गई है, प्रावधान है, अब चुनाव नहीं लड़ सकते। 13 तारीख को देखना कौन गिड़गिड़ा रहा होगा कोर्ट में। मोदी जी तो आपको लग रहा है 13 तारीख को राहुल गांधी के सारे पाप धुल जाएंगे? उनकी सारे पाप धुल जाएंगे। पाप उन्होंने किया नहीं, पाप तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं दिन रात। पाप तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कभी मुसलमानों पे पाप कर रही है कुरान जला के, कभी हिंदुओं को कर रही है, कभी पत्रकारों का कर रही है, कभी देश की महिलाओं का कर रही है। अपनी यात्रा नहीं निकाल पा रहा है बिहार में, कांग्रेस की सरकार है, राजद की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, और आप जैसे हिंदू को शर्म नहीं आती है? अच्छा हमें उसको आंखों में लिहाज रखिए भैया, हमारे आंखों में शर्म भी है, लिहाज भी है और पानी भी है, लेकिन इन दंगाइयों के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दलालों के लिए नहीं। जो उपद्रवी काम करेगा उसको तो सजा होगी, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो गुजरात में हुआ आप लोग उस पर बात नहीं करते हो। आपको बिहार 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 सुनिए, आपको महाराष्ट्र का काहे नहीं दिखता है? बिहार 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 क्या आपको लग रहा है बिहार में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा आप कह रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, तो इसका मतलब मानते हैं कि बीजेपी अच्छे से शासन चला रही है, करवा रही है। अरे जिसकी सरकार नहीं वो कैसे करा देगा यार? कैसे करवा देगा? हाँ एक चीज बताइए, सरकार का मतलब क्या हुआ फिर? अगर सरकार के आपकी सरकार के रहते वहाँ पे दंगा हो रहा है, ये सरकार का मतलब क्या? सरकार तो सरक रही है मोदी के इशारों पे, प्रशासन सरक रही है मोदी के इशारों पे, तो सरक रहे हैं लोग, सरकने वाले लोग हैं।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस 24 में सरक जाओ अपनी कुर्सी से, तभी इस देश को सुरक्षित कौन कर पाएंगे। बनेगा 5 प्रधानमंत्री? लोग भैया भारत चेहरा को कोई है बर्बाद नहीं कर रहे, 5 आपके लोग भारत पास। को बर्बाद कर रहे, 5 लोग। कौन कौन? अमित शाह की 5 बजे चाणक्य नीति, मोदी का 8 बजे का भाषण, निर्मला सीतारमण की झूठी अर्थव्यवस्था, और जिसके लिए आप काम करते हो ना, आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां महाराज आप, गोदी मीडिया। यही 5 लोग अगर हट जाए ना भारत से, भैया देश सुरक्षित हो जाएगा, संविधान सुरक्षित हो जाएगा, और ये भाइयों बहनों कहने वाला झूठा प्रधानमंत्री से ये पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? प्रधानमंत्री तो पत्रकार महोदय आप भी बन सकते हो, आप भी प्रधानमंत्री बनने के अनुराग काबिल। ओझा सपना देख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री बनने का? राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। हाँ। झूठा है ना, देश का झूठा प्रधानमंत्री हो गया है, कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो गया। ए धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देश के शिक्षा मंत्री हो, तो हम चाहते हैं, देश में 60,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल जो थे वो बंद करवा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। जहाँ बच्चे सुनिए, नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, प्रधानमंत्री जी, ए धर्मेंद्र प्रधान जी, आप तो शिक्षा मंत्री हो, आप भैया एक्स्ट्रा क्लास चलवाइए, ताकि आने वाले समय में कोई अनपढ़ बच्चा प्रधानमंत्री न बन जाए। तो देश के शिक्षा मंत्री से मेरी एमए अपील है पास किया हुआ है यार, सारी एमए डिग्री पास किया हुआ है। हाँ। एमए की फुल फॉर्म क्या होती है बताना? आपको मालूम नहीं है? आप चलिए आप बताओ। बता मास्टर दीजिए। ऑफ मैं क्यों बताऊंगा? बताइए। मैं क्यों बताऊंगा? आपको पता चल जाएगा। भैया मैं तो बीए कर रहा हूँ। हाँ, बीए किया है ना, तो एमए आप मालूम है कि नहीं? भाई मैंने सुनो, चलिए बताइए, एमए पहले होता है बीए पहले होता है? मैं बताइए। तो भैया बीए कर रहा हूँ, पहले BA के बाद पहले क्या बीए होता होता है, एमए करेंगे। अच्छा, फिर MA ये का भैया मतलब हमारा क्या सुनिए है? आपसे पूछ रहे हैं, MA का मतलब ये क्या हमारा है? इंटरव्यू कर रहे हैं। पूछना है तो मोदी जी से पूछो कि मास्टर ऑफ आर्ट किस लिए किया था। पूछना है तो मोदी जी से पूछो रातों रात डॉक्टर कैसे बन गए भैया। अरे मैं तो मास्टर की डिग्री ली उन्होंने। कैसे ले ली मास्टर्स- भैया? ए भैया 90 के दशक तक हाथ से डिग्री बनती थी, और 92 का वो फॉन्ट आया जिससे वो बनी है डिग्री, वो तो लिपि 92 अरे में अगर आई, आप और 84 अगर में। आप आज प्रिंट निकाल हाँ, लेंगे तो अरे वो तो धन्य है महाराज, धन्य है। नहीं तो ये भाजपा की सरकार है गोबर से डिग्री निकाल लेती। ये महाराज धन्य है, ये भला हुआ अच्छा हुआ कि कंप्यूटर से निकाला, नहीं तो नाली के गैस से निकाल लेते डिग्री। धन्य है महाराज, नहीं तो बदलवा के रडार से बड़ा भी निकाल तकलीफ लेते। है मोदी जी, मुझे कोई कितना तकलीफ जहर नहीं भरा हुआ है भैया, अनुराग धन्य के है, अंदर। धन्य है। नहीं तो ये आरएसएस के ना, जो आरएसएस वाला भगवा है, वो भगवा से भी डिग्री तो ये निकाल कौन सा भगवा है? लेते। ये तो भैया सनातनियों का भगवा है। आपको बड़ी तकलीफ भी है सनातनियों से? मुझे सनातनियों से दिक्कत नहीं है, मुझे सरकारी हिंदुओं से तो बोलिए, बिहार में जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ? भैया मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ। अरे हम कह रहे हैं हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। दंगा करने वाले कौन थे? आप बताइए कौन थे? 95% हिंदू थे, और मुझे ऐसे हिंदू। क्या सबूत है आपके पास? कहाँ सबूत है? सबूत बताइए। मैडम सबसे पहले आपने ही बताया था कि बजरंग दल 3 वाले- मुसलमान बजरंग भी दल थे वाले- उसमें, हाँ? उसका नाम क्यों नहीं ले 3 रहे? मुसलमान। मोहम्मद नाम था एक का। हाँ, नाम इनको लीजिए मोहम्मद तीनों का। दिखता है, मोहम्मद दिखता है, लेकिन अशोक नहीं दिखता है। इनको अब्दुल दिखता है, लेकिन मनोज नहीं दिखता है। इनको समीर दिखता है, लेकिन साजन नहीं दिखता। अरे अनुराग मैडम हिंदू आपको है कि सिर्फ नहीं है? हैं? अनुराग हिंदू मैं तो भैया सनातनी हिंदू हूँ, सनातनी अब तो ब्राह्मण शक हूँ। हो रहा है कि आप मुसलमान हैं। वही वाली बात बोलूं, लोग भी कह रहे हैं कमेंट में मुसलमान हैं आप। हुई है। चलिए छोड़िए, अब ये बताइए 24 में क्या आपको रुझान नजर आ रहा है? मोदी जी के लिए रास्ता साफ दिख रहा है कि मैं नहीं? आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मोदी जी का तो अच्छा, रुझान WhatsApp भी- पे आया, दिखाइए। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, मोदी जी की वैल्यू जो है हम आपको आज बता ही देते हैं। मोदी जी मतलब कुछ नहीं है, मोदी जी एक खाली चुटपुटी हैं। चुटपुटी समझते हो ना? चुटपुटी है, उनका चेहरा खत्म हो गया। राहुल गांधी से क्या टक्कर देंगे वो? अभी हम दिखाते हैं ना भैया, वोटिंग करवाया था, हमने कहा मोदी जी की तुलना अपने से करते हैं, देखते हैं मोदी जी कितने अरे पानी आपके में। साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सारे हाँ। कौन है सब जानता है। कौन है? हाँ, कौन है? कौन है जो हमारे साथ है? हाँ, भैया देखिए, हाँ, न्यूट्रल वोटिंग कराइए। न्यूट्रल आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है? आज- सारे मोदी विरोधी जुड़े हुए हैं। आज सारा तक- वोट डालेगा, कौन डालेगा? क्या मजाक है? भैया पूरी दुनिया जानती देखिए है आपको। देखिए, मोदी 7%, 93%। अनुराग ओझा हमको मालूम है मोदी जी गयो 24 में खेला खत्म। मोदी का खेला अनुराग खत्म। वर्सेस मोदी कर दिया आपने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार महोदय आप भी मोदी के टक्कर में हो। ठीक है, तो मोदी जी ये- जो हमसे नहीं टिक पाए, तो भैया आप उनसे काट टिकेंगे ठीक है। राहुल गांधी से। राहुल गांधी के सामने तो तुम्हारा पूरा मतलब बीजेपी पूरी एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ। अरे भैया जब अनुराग से नहीं भिड़ पाए हो, तो भैया का भिड़ोगे? हम राहुल अनुराग गांधी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या राजनीति आगे? करना मकसद नहीं, मैंने बोला ना। मकसद तो बाकी है, आगे सब भविष्य- यही बोलता है, पहले सब यही बोलता है। नहीं, मैं शुरू से बोलता हूँ आखिरी तक, बाकी जनता जानती है राजनीति करना। क्या लग रहा है अब क्या कुछ हो पाएगा कर्नाटक में कांग्रेस की? कर्नाटक में भैया कांग्रेस की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, और माननीय मोदी जी, सम्माननीय मोदी जी वहाँ पे सिमट रहे हैं, क्या? निपट रहे हैं, अनुराग ओझा? और चिपट रहे हैं, और पड़े पड़े वहाँ पे अनुराग भाषण ओझा दे दावा रहे हैं। कर सकता है 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। भाजपा के देश साथ की- हनुमान जी की ताकत है। हाँ? हनुमान जी की ताकत है भाजपा के साथ। हनुमान जी की ताकत है? हनुमान जी भैया इसमें कौन है?
मोदी जी तो कहते हैं चाणक्य है हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी में राजनाथ है। हनुमान जी कहाँ से आ गए महाराज? और हनुमान जी इन लोगों के साथ में रहेंगे, हनुमान जी इन लोगों के साथ में रहेंगे। हनुमान जी किसके पार्टी में थे? राम की पार्टी में थे। तो राम की पार्टी कौन सी है जो राम के लिए काम करेगा, जो राम मंदिर बनवाएगा? अच्छा भैया, ये राम के लिए काम करते हैं, ये राम के लिए काम जो करते हैं। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले आप माफी मांग लीजिए, फिर आपसे हम बात करेंगे। आपने राम का अपमान किया है। क्या राम को अरे भारतीय, गाना शांत है। रहिए, शांत रहिए। क्या राम को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है भैया? राम मंदिर लेके आई है। राम मंदिर क्या अच्छा ये नहीं, इन्होंने कहा रामलला के जो लिए राम को जो लाए टेंट में हैं रहते हम थे, उनको लाएंगे, ये कर जाएंगे। भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। आज खुलवाओ ना कपाट, 24 में कहे ए अमित शाह जी, आज कहे नहीं खुलवा रहे हो? हम अरे तो आज मंदिर तक- निर्माण चल रहा है ना। मंदिर निर्माण ये चुनाव की राजनीति के अरे लिए आपके 1 लिए जनवरी मस्जिद को भी बन रहा है, उधर मस्जिद भी बन रहा है। हैं? दोनों चीजें हो रही है अयोध्या में। क्या मंदिर इस मस्जिद देश दोनों बन रहा है। में सिर्फ मंदिर रहेगी, मस्जिद नहीं मस्जिद रहेगी? भी बन रही है, चिंता मत कीजिए, आपके लिए बन रही है। ठीक है, हमारे लिए बन रही है, अच्छी बात है। मस्जिद भी चाहिए इस देश में, गुरुद्वारा भी चाहिए, सब बनना चाहिए। हाँ। आपको मस्जिद से दिक्कत नहीं, है हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलिए कि हाँ। हमें दिक्कत नहीं है, हमें सामने कोई आके दिक्कत- कैमरे। हमें क्यों दिक्कत होगी यार? तो फिर हमारे जो लिए बन फैसला रही है, आया- हमारे लिए बन रही है, आपके लिए नहीं बन रही है। सबके लिए बन रही है। सबके जिसको लिए जाना ए होगा- भैया, जिसको जाना होगा वो जिसकी जाएगा, श्रद्धा होगी जिसकी वो आस्था जाएगा, होगी। जो जाएगा ना। हाँ, तो फिर आपकी हमारे लिए आस्था बन तो रही आप है, चाहिए। हमारे लिए बन रही है, हमारे तो क्या लिए। तकलीफ ए भैया, आपको हमको तकलीफ ऐसे क्या है ना कि ऐसे सोल जबरदस्ती उड़ा रहे हैं, आपके लिए बन रही है। आप सामने आइए, ये आपके लिए बन रही है, हाँ। आपके लिए बन रही है, हाँ। आपके लिए जबरदस्ती उड़ाने का काम करते हैं। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पत्रकार हैं। पत्रकारों को अपमान कर रहे हैं आप। पत्रकारों का अपमान नहीं, उस तिहाड़ियों का जो सोशल मीडिया सच्चा मीडिया भी है उसी को मानते हो, क्योंकि वही खबरें दिखाता कहा है। जा रहा है अनुराग ओझा सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं। ये साजिशें जो रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। जो मेरे पीछे कोई भी हो, अंधभक्त हो, गोबर भक्त हो, पड़ा हो, मुझे चिंता नहीं है उनकी, उनकी चिंता नहीं है। मैं गरीबों के लिए सवाल उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। अब उसे आप सस्ती लोकप्रियता कहो, महंगी लोकप्रियता करो, मैं मुसलमानों के लिए आवाज उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। उसे चाहे जो कह दो। इसे कहते हैं पाकिस्तान भेज दो इनको। अनुराग ओझा पाकिस्तान को। तो आप जैसे लोगों को भेज देना चाहिए जो हमारी बुराई कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान की बुराई कर रहे ठीक हैं, है। जो लोकतंत्र की बुराई अनुराग कर ओझा रहे अब हैं, ये जो राहुल बताएं- गांधी की